हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS 26.1। रात के 12:30 बजे तक मैंने इस अपडेट का वेट किया, लेकिन अपडेट आई रात के 3 बजे इंडिया में, तो उस टाइम पे मैं सो गया था। लेकिन मैंने सुबह उठ के जो है 6 बजे के आसपास इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। देख लिया पे 6:30 का स्क्रीनशॉट है ये सुबह के। तो कुछ देर मैंने इसको इस्तेमाल भी किया, कुछ घंटे, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या कुछ नया है इसके अंदर, और क्या आपको अपडेट इंस्टॉल करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज के बारे में। 2.62 GB का अपडेट है। अगर आप पिछले iOS वर्जन से इस पे आ रहे हो, तो अगर आप और किसी पुराने वर्जन से आ रहे हो तो अपडेट का साइज बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास जो आईफोन है उसके ऊपर अपडेट का साइज बड़ा है तो वो आईफोन पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ये जो है मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स है, जिस पे ये अपडेट मैं आपको बता रहा था। 2.62 GB का अपडेट आया है। आपको ज्यादा का आया है, कम का आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। अपडेट करने से पहले यहाँ पे iOS वर्जन था iOS 26.0.1, जिससे सब लोग परेशान थे। बैटरी ड्रेन हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो अभी हो रहा है, रुका है, नहीं रुका है, क्या हो रहा है वो सब चेक करेंगे। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो थी अपडेट करने से पहले थी, वो थी 613.22 GB। अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था वो था 23A355, और अपडेट करने से पहले जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.00.05। अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन आ गया है 26.1। अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ के हो गई है 616.86 GB, जो कि अच्छी बात है। 3 GB बढ़ गया, इनफैक्ट 3.5 GB बढ़ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपडेट करने के बाद नया बिल्ड नंबर आपको मिलेगा 23B85, और अपडेट करने के बाद आपको नया मोडेम फर्मवेयर भी मिलेगा जो है 1.10.05। iOS 26.1 में अब क्या कुछ नया है वो चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग में चलते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में जाते हैं, लैंग्वेज में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी सारे नए लैंग्वेजेस देखने मिलेंगे। ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, दूसरे कंट्रीज के लैंग्वेजेस है। इंडियन लैंग्वेजेस अभी इसमें एप्पल ने ऐड नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो भी ऐड किए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ और कंट्री के लोगों के लिए यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई है। वाईफाई टॉगल जो है iOS 26.0.1 में ये अपडेटेड नहीं था, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया है कि वाईफाई को जब ऑन ऑफ करेंगे यहाँ से, तो वो लिक्विड ग्लास वाला बटन बाउंस होने वाला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एप्पल म्यूजिक अगर आप सुनते हो और ये ऐप अगर आप यूज करते हो, तो आप स्वाइप करके सॉन्ग चेंज कर सकते हैं और टैप करके एल्बम चेंज। फोटोज के अंदर आपको अब कोई भी वीडियो ओपन करने पे वीडियो स्क्रबर देखने मिलेगा, जिसपे आप इस तरीके से स्वाइप करके वीडियो में आगे पीछे इजीली जा पाएंगे। एप्पल ट्रांसलेट के अंदर जो लाइव ट्रांसलेशन है, उसके अंदर आपको अब जो है लैंग्वेजेस ज्यादा देखने मिलेगी। जैसे एप्पल इंटेलिजेंस में ऐड कर दी गई है, तो इसमें भी ऐड कर दी गई है, और जितने इसमें वर्ल्ड लैंग्वेज ऐड होंगे उतना ज्यादा ये यूजफुल होते जाएगा। फोन ऐप के अंदर जब आप डायलर ओपन करेंगे, तो जो पहले ऐसा दिखता था अब कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे लिक्विड ग्लास इफेक्ट जो है डायलर के लिए भी आ गया है। व्हाइट बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें भी डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रेड आउट है ये बटन्स, मतलब ग्रे है उसका बैकग्राउंड, और यहाँ पे व्हाइट के अंदर ही वो लिक्विड ग्लास इफेक्ट दिया है। सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करके ऑप्शन देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको दो चीज मिलेगी, एक तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, तो जो भी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स एप्पल पुश करेगा ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, और अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होंगे, आप मैनुअली उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है वो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड वर्जन। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अभी iOS 26.1 रिलीज कैंडिडेट इसमें इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहीं से आपको जो भी अपडेट है उसको रिमूव करने का ऑप्शन भी देखने मिल रहा है। सेटिंग के अंदर ही आप चले जाते हो जनरल में, तो यहाँ पे नीचे आपको देखने मिलेगा लोकल कैप्चर का ऑप्शन। लोकल कैप्चर क्या है? जो आपके फेस टाइम कॉल्स आप रिकॉर्ड करते हो एज अ पॉडकास्ट या फिर कॉल रिकॉर्डिंग के तौर पे, उसमें आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे सेव लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है आईफोन का, जिसमें आप ब्राउज में जाके फोन पे सेव करना है, iCloud में सेव करना है, डाउनलोड में सेव करना है, सब चीज चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आपको ऑडियो ओनली सेव करना है तो ऑडियो ओनली भी आप सेव कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों सेव कर सकते हैं। और लोकल कैप्चर आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल्स के अंदर, ऐड कंट्रोल में जाएंगे, फिर यहाँ पे लोकल अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे लोकल कैप्चर का ऑप्शन आता है, आप इसको ऐड करके रख सकते हैं। और जब भी आप किसी से फेस टाइम कॉल करते हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में ये पहले से मौजूद था, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए, लेकिन सेटिंग में जनरल में उसके सेविंग की लोकेशन जो है सेट करने का ऑप्शन आ गया है। डॉक को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पहले के मुकाबले ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट देखने मिलेगा। तो साइड बाय साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंसी इस डॉक की बढ़ गई है। अलार्म जब आप कोई सेट करेंगे तो वो अलार्म जो है उसको टर्न ऑफ करने का ऑप्शन थोड़ा सा अलग आया है। अलार्म को फिलहाल बजने देते हैं, तो यहाँ पे अलार्म मेरे फोन पे बज रही है तो स्नूज का एक बड़ा सा बटन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन स्टॉप करने के लिए आपको स्लाइड टू स्टॉप करना पड़ेगा। और ये स्लाइड टू स्टॉप जो एनिमेशन या ग्राफिक यहाँ पे आया है, ये एकदम पुराने आईफोन्स के अंदर स्लाइड टू आंसर वाला जो आता था या स्लाइड टू अनलॉक वाला आता था ऑप्शन, वैसा दिख रहा है। तो ऐसे स्लाइड करेंगे आप और ये अनलॉक होगा। एप्पल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर चैट जीपीटी का एक्सटेंशन लगा हुआ होता है, चैट जीपीटी के साथ मिलकर ही वो काम करता है, लेकिन कुछ नया एआई वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आगे जाके। फिलहाल जो है iOS 26.1 के कोड में हमको ये चीज
देखने मिली है। इसके बाद iOS 26.1 के अंदर हमको स्पाईवेयर नोटिफिकेशन भी देखने मिलेंगे। तो अगर आपके फोन में स्पाईवेयर है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा ऑन थर्ड पार्टी वेरेबल डिवाइसेज। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल वॉच पहनी हुई है, लेकिन आप कोई थर्ड पार्टी का वॉच पहनते हो किसी और कंपनी का, तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग का ऑप्शन जो है देखने मिलेगा। एप्पल क्लिप्स नाम का एक ऐप हुआ करता था, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। एप्पल टीवी जो है वो ऐप का आइकन यहाँ पे नया आपको देखने मिल रहा है, और इसको आप ओपन करेंगे तो अब ये एप्पल टीवी प्लस एक जगह पे दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है, पर फ्यूचर में शायद ये एप्पल टीवी के नाम से ही जाना जाएगा। iOS 26.1 में जो एक बड़ी चीज आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटिंग के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे फिर जाते हैं हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है लिक्विड ग्लास के अंदर क्लियर रखने का इसको या फिर टिंटेड रखने का। तो अभी अगर हम क्लियर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉग जो है ये क्लियर है, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको रखते हैं टिंटेड तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है हल्का सा डार्क हो गया है, ब्लर्ड आउट हो गया है, और यहाँ पे टिंटेड बैकग्राउंड हमको देखने मिलेगा। अब यही चीज अगर हम किसी ऐप में देखते हैं, जैसे यहाँ पे ऐप स्टोर ओपन करते हैं, तो आप इस वाले डॉग पे, नीचे वाले डॉग पे ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लर्ड आउट है। और अगर मैं यहाँ पे ही इसको रखूं, देखिए यहाँ पे रखता हूं मैं और इसमें जाके क्लियर पे प्रेस करता हूं और फिर से इसमें चले जाता हूं, तो अब ये थोड़ा सा जो है डॉग के पीछे का जो कुछ दिखा है वो ज्यादा पढ़ने आ रहा है। तो होपफुली इससे बैटरी ड्रेन का इशू थोड़ा सा फिक्स होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो चीजें रेंडर हो रही है अननेसेसरी वो थोड़ी सी कम हो सकती है। और साथ ही यहाँ पे जो है इसकी वजह से जो लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती थी वो लोग पढ़ भी पाएंगे ठीक से, और नोटिफिकेशंस भी जो है ज्यादा आप क्लियरली पढ़ पाएंगे अगर आप सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाके लिक्विड ग्लास को टिंटेड रखते हैं। तो iOS 26.1 में जो कंट्रोल सेंटर है वो अगर आप देखेंगे तो इट इज मोर बाउंसियर, ज्यादा बाउंसी हो गया है। अब किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं, लेकिन जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये एक बाउंस करेगा और जितना आप जोर से नीचे खींचेंगे उतना ज्यादा ये बाउंस करेगा ऐसे। अगर आप जाते हो सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पे आप नीचे चले जाते हो और डिस्प्ले जूम पे टैप करते हो तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो iOS 26 के अपडेट हो गए हैं। ये यहाँ पे iOS 18 के ही दिखाया करता था iOS 26.0.1 में। iOS 26.0.1 इसके अंदर या फिर पहले किसी भी iOS वर्जन के अंदर ऐसे स्वाइप करके हम कैमरा ओपन कर सकते थे, लोगों को इससे प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप अभी जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, फिर जाएंगे कैमरा में और फिर आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो स्वाइप करके आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑफ रखते हैं और यहाँ पे आप लॉक कर देते हैं अपने फोन को, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन से कोई भी स्वाइप करके कैमरा ओपन नहीं कर सकता, आप भी नहीं, जब तक कि आप फोन को अनलॉक ना कर दे। कैमरा ओपन यहाँ से नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जरूर हो जाएगा। आईफोन की सेटिंग में जो फोन की सेटिंग्स है आपकी, उसमें आप चले जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा हैप्टिक्स का ऑप्शन, यानी कि जब फोन कनेक्ट होगा, आप कॉल करते किसी को, तो आपका फोन हल्का सा वाइब्रेट होगा, आपको पता चल जाएगा। तो फोन प्रॉब्लम कान पे लगा के रखने की या स्पीकर पे डालने की जरूरत नहीं, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, किसी को पसंद नहीं है तो वो ऑफ कर सकता है इसको। हैप्टिक का ऑप्शन जो है iOS 26 में पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जो है नहीं था, वो आ गया है। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आप किसी भी मेन्यू में आप जाएंगे तो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइन देखने मिलेगी। पहले ये सेंटर अलाइंड होता था। यहाँ पे आप किसी भी सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी ओपन करते तो यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट अलाइंड है। एक्शन बटन में जाते हैं तो इसमें तो सेटिंग वैसा मेन्यू नहीं आता है। एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में जाएंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट अलाइंड है, तो हर किसी में लेफ्ट अलाइंड है। इसके बाद सेटिंग में, जनरल में, अबाउट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके फोन का नाम अगर आप और बड़ा लिख देते हो कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा नाम लिख देता हूं मैं, तो अब आप देखेंगे ये नेम के आगे का हिस्सा जो है उसके अंदर नेम नहीं आके नीचे आ गया है, ताकि पूरा नेम दिखाई दे, ये नेम छुपे नहीं। तो पहले क्या होता था, आधा ही नेम दिखाता था, कट जाता था वो अगर बड़ा नाम होता तो। iOS 26.1 में आईफोन की सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ पे जाते हो अगर आप साउंड एंड हैप्टिक में, और अभी आप देखते हो अगर साइलेंट मोड के बटन को, तो ये आपको दिखेगा ऑरेंज में। पहले ये जो है सेम ग्रीन कलर का हुआ करता था, लेकिन अभी ये ऑरेंज आ जाता है और बिल्कुल आपके कॉस्मिक ऑरेंज आईफोन से मिलता जुलता लगेगा। लेकिन इस आईफोन के सामने ये रेड दिख रहा है थोड़ा, तो ये ऑरेंज बोलिए रेड बोलिए, साइलेंट मोड का बटन अब यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलेगा। अगर आप होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन करते हो और यहाँ पे आप जाते हो एडिट में, फिर जाते हो कस्टमाइज में, तो अब आपको ये जो कस्टमाइजेशन है ये ज्यादा पॉलिश्ड नजर आएगा। मतलब इसके जो एजेस वगैरह है प्रॉपर्ली राउंडेड है और सब कुछ जो है आपको सही तरीके से इसमें देखने मिलेगा। थोड़ा सा इसमें यूआई में जो है एक बोल सकते हैं पॉलिश जो है एप्पल ने ऐड किया है, या फिर इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाया है और ज्यादा जो इसको रिफाइन किया है। कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो आप अगर आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया, पहले ये नीचे आया करता था। आप अपने फोन में अपडेट करने से पहले चेक कर सकते हैं। ये भी एप्पल सपोर्ट ऐप के अंदर लिक्विड ग्लास इफेक्ट ये नहीं हुआ करता था, ये भी ऐड कर दिया गया है। और अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से क्लीन अप फीचर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जो है क्लीन अप अगर आप करना चाहते हैं इमेज, तो इंडिया में इसके ऊपर आपको
कुछ इमेजेस पे रेस्ट्रिक्शन देखने मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इंडिया के लिए ये चीज कोड में है, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन आगे मे भी रिव्यू करने तक इसका जब मैं करूंगा 4-5 दिन के बाद, तब तक कुछ क्लैरिटी आए तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी के ऊपर क्या असर हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी जो है उसकी बैटरी हेल्थ में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% थी, 100% है। अपडेट करने से ये ड्रॉप नहीं हुई है, लेकिन आपका फोन पुराना है तो अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट हो सकती है बैटरी, जिसके बाद ये ड्रॉप भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रख लेना। तो अपडेट के बाद कभी कभी बैटरी हेल्थ गिरती है, लेकिन अपडेट की वजह से नहीं गिरती, वो रिकैलिब्रेट होती है, मतलब फिर से उसका कैलिब्रेशन किया जाता है अपडेट के बाद, और फिर वहां पे जो रीडिंग है वो आ जाती है सामने, जिसकी वजह से आपको लगता है डर। लेकिन अपडेट होने के बाद जो है, अपडेट होते ही कोई बैटरी हेल्थ गिरती नहीं है, अपडेट की वजह से, रिकैलिब्रेट होने की वजह से गिर सकती है। बैटरी लाइफ दोस्तों मैं आपको 3-4 दिन 5 दिन जैसे ही मैं इसका टेस्ट प्रॉपर कर लेता हूँ उसके बाद आपको बता पाऊंगा, अभी बता नहीं सकता, क्योंकि बैटरी लाइफ अभी तक तो बुरी थी सभी फोन्स के ऊपर, लेकिन अभी अपडेट को यहाँ पे यूज करूंगा कुछ दिन, उसके बाद आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैं अभी बैटरी लाइफ के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि अभी क्या बेहतर रहना और नहीं रहना अभी तो बोल ही नहीं सकता बैटरी लाइफ के बारे में, जो बोलेगा अभी वो झूठ है। स्टोरेज की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जनरल में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम आईफोन स्टोरेज के अंदर। आपने देखा कि 3 GB से अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या मामला है वो देखिए। तो सिस्टम डेटा जो है, जो मेरे फोन का हमेशा 1.07 GB रहता था, वो 20 GB पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, यहाँ पे लिखा भी फ्लक्चुएटिंग है, और ये बाद में जाके ठीक हो जाएगा। जब अपडेट हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद सिस्टम डेटा बढ़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज डाउनलोड होती है, लेकिन बाद में जाके वो सेटल हो जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 3-4 दिन में ये वापस 1.07 GB या उसके आसपास आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे हम। बाकी स्टोरेज के अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि अवेलेबल फ्री स्पेस ओवरऑल जो है टोटल में बड़ी है इस फोन के अंदर मेरे। नेटवर्क की अगर बात करेगा इस, तो यहाँ पे जो नया मोडेम फर्मवेयर आया है उसके बाद नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो तो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल मैंने कुछ कॉल्स करके देखे सुबह से, तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। बाकी ये एक डंडी देख के कुछ गलत मत सोचना, अगर नॉलेज नहीं है लोगों को तो फिर वो लोगों को लगता है कि हाँ एक डंडी आ रही है मतलब यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस खराब है, ऐसा नहीं है। मेरा जो ऑफिस है वो पूरा साउंड प्रूफ किया हुआ है, अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क कम आता है। एयरटेल का भी कम आता है, जियो का भी कम आता है, एयरटेल का भी आता भी नहीं है। तो यहाँ पे वो 1 बार ही रहेगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आउटडोर्स में, इंडोर्स में, वाईफाई कॉलिंग पे सब जगह कॉल करके देखा, मोबाइल डेटा वाईफाई सब यूज करके देखा, फिलहाल तो नेटवर्क अच्छा है। लेकिन जब तक रिव्यू नहीं करूँ तब तक नेटवर्क के बारे में मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा लगा, मैंने काफी सारे ऐप्स ओपन करके देखे, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। तो अभी तो इसके बारे में इतना ही बोलूंगा। बाकी हीटिंग इशू कैसा है, कोई लैग हो रहा है कि नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, ये सब जो है आगे अपडेट के अंदर जब मैं रिव्यू बनाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन बेंचमार्क्स मैंने निकाले हैं, बेंचमार्क्स आपको बता देता हूँ। सीपीयू का जो स्कोर है अभी, ये हिस्ट्री मत देखना, ये मेरे 16 प्रो मैक्स का है, वो यहाँ पे आ गई है। जो मैंने बीच में फोन वगैरह बहुत चेंज किया, ब्लू से फिर ऑरेंज पे आया, प्रो में गया, तो इसकी वजह से मैं आपको पिछला स्कोर यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा 26.0.1 का, क्योंकि वो मेरे दूसरे 17 प्रो मैक्स पे था जब मैं वो यूज करता। अभी मैं ऑरेंज वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट जो स्कोर है वो 3832 है, 9954 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर यही हम 16 प्रो मैक्स के स्कोर से कंपेयर करें तो 35288809 था, तो उससे तो काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन 17 प्रो मैक्स का स्कोर जो है 17 प्रो मैक्स से ही कंपेयर किया जाना चाहिए आइडियली, बट यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले वाले अपडेट का वो स्कोर जो है मेरा उड़ चुका है। एनीवे स्कोर अच्छा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी जीपीयू की हिस्ट्री में चलते। और इसका स्कोर देखिए तो 45,244 है, जो कि सही है 17 प्रो मैक्स के हिसाब से। मैंने जब रिव्यू वगैरह किया था उसका, और मैंने जब उसका अनबॉक्सिंग किया था उस टाइम पे मैंने स्कोर निकाले थे, उससे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है हल्का सा। तो गाइस iOS 26.1, क्या इस अपडेट पे आपको अपने फोन को अपडेट कर लेना चाहिए? देखो, अगर आपको 26.0.1 या 26.0 से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो अभी ये अपडेट कर लो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, जब आप इतना रुके ही हो तो क्यों ना 3-4 दिन और रुको, और मैं आपको इसका एक अच्छे से रिव्यू बना के बताऊं कि इसके अंदर आपको क्या सही मिलेगा, क्या गलत मिलेगा, हीटिंग इशू है या नहीं, बैटरी डेड है या नहीं। तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए अपडेट करना रिव्यू देखने के बाद, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है और आप अभी कर लेते हो, बाद में आप जो है फिर रिटर्न आ नहीं पाओगे पुराने अपडेट के बाद, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप होल्ड ऑन करो, एक 3-4 दिन का टाइम मुझे दो, मैं आपको अच्छे से इसका रिव्यू करके चेक करके प्रॉपर एक वीडियो बना के बताता हूँ, उसके बाद आप अपडेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आने को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।